आप सभी को प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। सुनिएगा कि कभी कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है। कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है। हंसी देती तो आंखों में कभी ये नीर देती है। कोई बातों से अपनी जीत लेता है किसी का दिल। कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है। हंसी देती तो आंखों में कभी ये नीर देती है। कोई बातों से अपनी जीत लेता है किसी का दिल। किसी की बात ही तो है कलेजा चीर देती है। इसीलिए मैं व्यंगकार हूं मित्रों, लेकिन डुबोकर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं। डुबोकर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं। मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, मगर जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। तो आपसे आग्रह है, आप तन्मयता से सुन रहे हैं, आपका आभार। देखिए, ये आनंद के पल हैं और इन पलों का पूरा सदुपयोग करिए। दिल खोल लीजिए ऐसी महफिल में। जो ऐसी महफिल में दिल नहीं खोलता, तो मैंने कहा ना कि फिर ऑपरेशन थिएटर में सर्जन से दिल खुलवाता है। इसलिए मगर क्या बताएं, हर महफिल में कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़ जाते हैं, विशेषकर आगे की पंक्ति में बैठे रहते हैं। आगे की पंक्ति में बैठे हुए लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमारा उत्साह वर्धन करें अपनी तालियां देकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर दिख जाते हैं कि पूरी महफिल आनंद ले रही है और वो एकदम बुत बने बैठे हुए हैं, जैसे कि गांधी जी की आत्मा की छूत लग गई हो। अच्छा, ऊपर मुंह कर लेंगे, एकटक, जैसे शून्य से ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मित्रों, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जो न कभी हंसते न मुस्कुराते हैं, इनके बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। आइए हमारे ये 2 मित्र सामने बैठे हैं। सभी मित्र हैं, लेकिन ये 2 लोग, एक डॉक्टर एक वकील। क्यों साहब? हाँ, ठीक है। तो सुनिए, आजकल के एक सफल डॉक्टर की पहचान, आजकल एक सफल डॉक्टर की पहचान जो मरीज को देखते हुए सफलतापूर्वक समझा दे कि बस अब ये गया, एकदम निकलने वाली है जान, फिर भर्ती कर ले और ऐसा इलाज करे कि मरीज न अच्छा होने पाए न मरे। मरीज के तीमारदार चाहे जितना रोएं, तड़पें, गिड़गिड़ाएं, डॉक्टर को चाहिए कि वो अपना निचोड़ने वाला कर्तव्य निभाता जाए, तरस न खाए। कर्तव्य अपना निचोड़ने वाला निभाता जाए। हाँ, एक की जगह 10 ऐसा निचोड़े जैसे तीसरी बार नींबू फंसाकर निचोड़ा जाता है गन्ने से रस। ये डॉक्टर ये खांसी की दवा देंगे तो खांसी तो चली जाएगी, आंख आ जाएगी। तब कहेंगे अब ये वाली टेबलेट खाओ, जैसे खांसी चली गई वैसे आंख भी चली जाएगी। महीने भर दवा दिया, महीने भर दवा दिया, दर्द नहीं गया, तो स्पेशलिस्ट बड़े स्पेशल तरीके से समझाता है, आपकी इस बाईं टांग में ये जो दर्द है ना, ये बुढ़ापे के कारण है। अच्छा, तो आजकल बुढ़ापा सिर्फ एक टांग पर आता है। वाह। फिर कहेंगे जहरबाद हो गया है, आधी टांग काटनी पड़ेगी।
अब मरीज क्या करे? पैर कटने के डर से घबराता है तो आयुर्वेद वाले वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी कहेंगे ठीक किया मेरे पास चले आए। अरे एलोपैथ वालों को काटने के सिवाय और क्या आता है? लो ये 2 पुड़िया गर्म पानी के साथ निगल लेना, सारा कष्ट टल जाएगा। हाँ, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा पैर अपने आप गलकर निकल जाएगा। क्या कमाल है साहब, क्या कमाल है। डॉक्टर साहब, आपकी बात मैंने की, वकील साहब अब दूसरी नजर से देख रहे हैं कि हमारे विषय में भी कुछ कहें। साहब, आजकल क्या बताऊं, हमारे ये इस देश के विद्वान वकील कोर्ट में मैं देखता हूं कि ऐसी बहस करते हैं शुद्ध शुद्ध कि हत्यारा भी दिखने लगता है महात्मा बुद्ध। हमारे देश के ये काबिल वकील, मैं तो कहता हूं कि हमारे देश के ये काबिल वकील जिस दिन अपनी पर आकर बहस करें तो पूरी हकीकत को विद्ध कर दें, पत्नी की जगह पति को गर्भवती सिद्ध कर दें। ये वकील सिद्धास्त होते हैं फिट करने में कहीं की गोट कहीं। मुवक्किल अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकता है, वकील से नहीं। एक बार फंसा तो फिर फंसा। अच्छा, एक कचहरी तो खुद ही है दीवानी। मैं तो उस व्यक्ति के जिसने नामकरण किया दीवानी कचहरी, अरे क्या बुद्धि रही होगी। इस दीवानी कचहरी से जिनका परिचय नहीं है, एक पंक्ति में मैं परिचय कराता हूं कि एक कचहरी तो खुद ही है दीवानी, जिस पर इसका दिल आ जाए उससे उसके बेटे के बेटे तक से चलती रहती है इसके प्यार की कहानी। अच्छा, जरा सा कल्पना करिए, अब जरा सा सोचिए कि आजकल की इस दीवानी कचहरी में कहीं वो हस्तिनापुर वाला केस लटक जाता है, महाभारत वाला, हाँ, वो सुई की नोक वाला जमीन जायदाद का मामला था, इसी में आता। कल्पना करिए कि आजकल की इस दीवानी कचहरी में कहीं वो हस्तिनापुर वाला केस लटक जाता तो तारीख दर तारीख बड़े भैया को कांधे पे लादे ले आते ले जाते भीम का पेट पिचक जाता। जंग के बिना अर्जुन के गांडियों में जंग लग गई होती। एक कड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों, अगर सच्चाई कहूं तो आप अपनी घनघोर तालियों से मेरा उत्साह वर्धन करिएगा। कह रहा हूं कि जंग के बिना अर्जुन के गांडियों में जंग लग गई होती। केस के फैसले की प्रतीक्षा में द्रौपदी केश खोले रोती और अंत में डिग्री दुर्योधन की ही होती। अंत में डिग्री दुर्योधन की ही होती। नमस्कार।